Everyone, today we are going to see the maths part 2 chapter number 1 differentiation of science section. Clear? So the topic is differentiation. तो डिफरेंशिएशन होता क्या है? डिफरेंशिएशन होता क्या है? डिफरेंशिएशन में होता है रेट ऑफ चेंज, मतलब कहीं पर भी कोई चेंज होना। रेट ऑफ चेंज मतलब यहाँ पर आप देखोगे चैप्टर नाम डिफरेंशिएशन। अब डिफरेंशिएशन होता क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एनी क्वांटिटी। अगर मैं बोलता हूँ कि कोई क्वांटिटी है, क्लियर, कोई क्वांटिटी है, चेंज इन वन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन अनदर क्वांटिटी। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बोलता हूँ y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, क्लियर, हम डिफरेंस निकालते हैं। क्या निकालते हैं बेटा? डिफरेंस निकालते हैं। जैसे y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो ये क्या हो रहा है? ये यहाँ पर हो रहा है रेट ऑफ चेंज। मतलब यहाँ पर मैं बोलने जाऊंगा कि जो इनिशियल, मतलब ये इनिशियल वैल्यू, ये तुम्हारी फाइनल वैल्यू, तो उसमें कितना चेंज हुआ, कितना चेंज हुआ, रेट ऑफ चेंज कितना हुआ। क्लियर? तो हम इसको लिखने के तौर पे हम लिखेंगे कैसे? इसको हम लिखते हैं डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। पढ़ा रहेगा आप लोग ने, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, जो कि आगे जाके एक ऑपरेटर दे दिया गया। क्या दे दिया गया बेटा? एक ऑपरेटर के फॉर्म में उसको बना दिया गया, dy अपॉन dx, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू दी रेट ऑफ चेंज ऑफ x। क्लियर? अब आपने ये फॉर्मूला भी कहीं ना कहीं देखा होगा। कहाँ देखा है आपने? ये फॉर्मूला देखा रहेगा आपके 10th स्टैंडर्ड के अंदर, चैप्टर कोऑर्डिनेट ऑफ ज्योमेट्री के अंदर, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। क्लियर? तो इसको हम बोलते हैं m, जो कि होता है हमारा स्लोप फॉर्मूला। होता है कि नहीं होता है? स्लोप का फॉर्मूला पढ़ा था। ठीक है, चलो आगे स्टार्ट करते हैं। तो ये सब होता है आपका डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन में होता क्या, हमने ऑलरेडी थोड़ी पहले डिस्कस किया। क्या डिस्कस किया? रेट ऑफ चेंज, मतलब कोई एक क्वांटिटी में चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू दी अनदर क्वांटिटी, इसको हम क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन। अब लिखते कैसे? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, जो कि आगे जाके उसको लिखा गया डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, जिसको एक ऑपरेटर दे दिया गया dy अपॉन dx। क्लियर? इतना कोई डाउट है? वैसे ही हमने एक फंक्शन ले लिया एग्जांपल के तौर पे, y इज इक्वल्स टू f ऑफ x, y इज इक्वल्स टू f ऑफ x। अब f ऑफ x की वैल्यू अगर मैं बोलता हूँ, एक एग्जांपल ले लेते हैं। f ऑफ x की वैल्यू लेता हूं मैं x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। ये मेरा क्या है? वैल्यू है फंक्शन की। क्लियर? अब मेरा जो फंक्शन है वो क्या है? x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। क्लियर? अब मेरे को इसको क्या करना है बेटा? डिफरेंशिएट करना है। क्या करना है? डिफरेंशिएट करना है। तो डिफरेंशिएट करने के लिए मैं क्या करूंगा? डिफरेंशिएशन ऑफ f ऑफ x फंक्शन और डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। क्लियर? ये हम क्या कर रहे हैं? डिफरेंशिएट कर रहे हैं। मतलब मैं क्या करूंगा? डिफरेंशिएशन दोनों साइड जाएगा, फंक्शन को भी डिफरेंशिएशन जाएगा। डिफरेंशिएशन किसको जाएगा? जो आपका टर्म है, जो फंक्शन जिसको इक्वल है, दोनों को क्या जाएगा? आपका डिफरेंशिएशन जाएगा। क्लियर है? कुछ डाउट है? पक्का समझ में आया? अब आगे कुछ फॉर्मूलाज पढ़ लेते हैं। क्या फॉर्मूलाज है, क्या है डिफरेंशिएशन में, कौन कौन से फॉर्मूलाज है साइंस रिलेटेड। ठीक है, तो हम यहाँ पर जो डिफरेंशिएशन के अंदर जो फॉर्मूलाज है वो टोटल आपके, पहला जो आता है वो आएगा आपका एल्जेब्रिक। क्लियर? एल्जेब्रिक। फिर हम देखते हैं कांस्टेंट के लिए क्या होता है डिफरेंशिएशन टर्म। क्लियर? फिर एक्सपोनेंशियल आएगा, फिर हम देखेंगे लॉग, और लास्ट हम देखेंगे ट्रिगो। क्लियर? याद रखना, ये आपके फॉर्मूलाज रहेंगे। मतलब जब हम किसी टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे, क्लियर, जैसे कि एल्जेब्रिक टर्म है, तो एल्जेब्रिक टर्म को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या वैल्यूज बनेगी। कांस्टेंट टर्म को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या वैल्यूज बनेगी। एक्सपोनेंशियल टर्म को हम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या वैल्यूज आएगी। लॉग को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तब क्या वैल्यूज आएगी, और ट्रिगो को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी। क्लियर? तो मैं एल्जेब्रिक टर्म में मैं ले लेता हूँ x। क्लियर? क्या ले लूंगा? पहला मेरा क्या रहेगा टर्म? x। सपोज वी टेक y इज इक्वल्स टू x। अब इसको मैं जब डिफरेंशिएट करूंगा तो मैंने क्या बोला था? डिफरेंशिएशन दोनों को जाएगा dy बाई dx, और डिफरेंशिएशन ऑफ x। अब इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 1। कितनी होती है बेटा? 1। dy बाई dx इज इक्वल्स टू dx अपॉन dx इज इक्वल्स टू 1। वही अगर मैं बोलता हूँ y इज इक्वल्स टू x रेज टू n है,
क्या है बेटा, x रेज टू n, डिफरेंशिएशन जाएगा दोनों को, इसको भी जाएगा, इसको भी जाएगा। तो जब इसका डिफरेंशिएशन होगा x रेज टू n का, तो n x रेज टू n माइनस वन। अब x रेज टू n मतलब ऊपर n है, क्या है बेटा, ऊपर n। अब ऊपर में उसको बोल सकते हैं टोपी है मेरी, क्या बेटा ये टोपी। तो टोपी नीचे कीमत एक से कम, टोपी नीचे कीमत एक से कम, मतलब n x रेज टू n माइनस वन। क्लियर इतना? कुछ डाउट है? पक्का? अब इसके बाद आता है तुम्हारा y इज इक्वल्स टू वन अपॉन रूट एक्स, y इज इक्वल्स टू वन अपॉन रूट एक्स। अब यहाँ पर दो मेथड है, मतलब आप ये वाले टर्म से भी इसको सॉल्व कर सकते हो, आप डायरेक्टली वैल्यू भी निकाल सकते हो। चलो मैं तुमको थोड़ा सा इजी बता देता हूँ, तुम्हारे बुक के अंदर ऑलरेडी डायरेक्ट इसकी वैल्यू दी गई है, हमको अगर वो याद नहीं रह पाती है तो हम उसको कैसे निकालें, ठीक है। तो अगर मैं इसको बोलूं बेसिकली, ये अगर ऊपर जाएगा तो x रेज टू माइनस वन बाई टू हो जाएगा, होगा। अब हाफ इसका क्या हो गया, टोपी हो गया, हुआ। तो ये क्या होगा, टोपी नीचे माइनस वन बाई टू, एक्स रेज टू माइनस वन बाई टू माइनस वन। तो क्या हो जाएगा बेटा, क्या होगा, हाफ एक्स रेज टू माइनस, अब माइनस वन बाई टू माइनस वन कितना, कितना, माइनस माइनस थ्री बाई टू, माइनस थ्री बाई टू। क्लियर? कैसे निकालना वैल्यू, समझ गया। वैसे ही अगर मैं बोलता हूँ मेरे पास क्या है, y अपॉन वन अपॉन एक्स है, y इज इक्वल्स टू वन अपॉन एक्स। तो जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डिफरेंशिएशन ऑफ वन अपॉन एक्स। तो वन अपॉन एक्स ऊपर जाएगा तो x इज टू माइनस वन हो जाएगा, वैल्यू माइनस वन, एक्स इज टू माइनस वन माइनस वन। तो क्या बन जाएगा बेटा, क्या बन जाएगा, माइनस वन एक्स का माइनस टू। अब यही चीज नीचे आएगी तो क्या बनेगी, माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू आ गई, वन अपॉन एक्स की। क्लियर है? कुछ डाउट है? पक्का समझा? नेक्स्ट, आगे आगे अगर मैं बोलता हूं, अगर मेरे पास है y इज इक्वल्स टू रूट एक्स, क्या है बेटा, y इज इक्वल्स टू रूट एक्स, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, सेम dy बाय dx इज इक्वल्स टू डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स। तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, सेम चीज, हाफ लिख लो, फिर टोपी नीचे, मतलब हाफ नीचे आ गया, एक्स रेज टू हाफ माइनस वन, तो क्या बन जाएगा, आधे में से एक गया तो माइनस आधा, तो क्या आ जाएगा, वन अपॉन टू रूट एक्स। क्लियर है? कुछ डाउट है? पक्का? ये वैल्यू आ गई किसकी, y इज इक्वल टू रूट एक्स। तो आपको कौन कौन से फॉर्मूले दिए गए, एक ये है आपके बुक में, एक ये है बुक में, एक ये है बुक में अलजेब्रिक के लिए, ये दो मैंने एक्स्ट्रा बताए। क्लियर? एनी डाउट? नेक्स्ट, आगे आगे में हम करते हैं क्या वाला है, कांस्टेंट। अब कांस्टेंट का मतलब क्या, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बोलता हूँ y इज इक्वल्स टू जीरो है, तो ऑब्वियस सी बात है, जब भी आप कांस्टेंट टर्म को क्या करोगे, डिफरेंशिएट करोगे, तो उसकी जो वैल्यू आएगी dy बाय dx इज इक्वल्स टू जीरो। अगर मैं बोलता हूँ मेरे पास कांस्टेंट टर्म 1 है, तो जब मैं इसका डिफरेंशिएट करूंगा तो dy बाय dx इज इक्वल्स टू d1 अपॉन dx इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा। अगर मैं बोलता हूँ मेरे पास y इज इक्वल्स टू a है खाली, तो dy बाय dx इज इक्वल्स टू a ऑफ dx इज इक्वल्स टू जीरो, ये भी जीरो हो जाएगा। अब ये जीरो क्यों होता है, अगर आप विथ रिस्पेक्ट, मतलब जिसके रिस्पेक्ट में आप जब डिफरेंशिएट करते हो, क्लियर, वो टर्म अगर आपके पास नहीं है उस कांस्टेंट टर्म के साथ में, और सिर्फ कांस्टेंट टर्म है आपके पास, तो वो जीरो हो जाएगा। क्लियर है? कुछ डाउट है? पक्का? अब इसके बाद हम ले लेते हैं एक्सपोनेंशियल। अब एक्सपो में क्या होगा, एक्सपोनेंशियल में हम एक्सपोनेंशियल में ले लेते हैं, पहला ले लेते हैं y इज इक्वल्स टू e रेज टू x। अब e रेज टू x को जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो उसकी वैल्यू आएगी e रेज टू x ही आएगी। अब मैं y इज इक्वल्स टू ले लेता हूँ a रेज टू x, क्या ले लेता हूँ बेटा, a रेज टू x। तो जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो a रेज टू x log ऑफ a रेज टू x log ऑफ a। क्लियर? नेक्स्ट आता है हमारा log, क्या आएगा बेटा, log। अब
लॉग में हमारे पास क्या निकलेगा, मतलब मेरे पास है y इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ x। अब मेरे को इसको डिफरेंशिएट करना है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू लॉग x का क्या आ जाएगा बेटा, 1/x। क्लियर है, कुछ डाउट है? पक्का? चलो, अगर कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हो, कमेंट डाल सकते हो, आपकी क्वेरी क्लियर हो जाएगी। क्लियर है? चलो आगे, एक्सपोनेंशियल हो गया, लॉग हो गया, अब हम आ जाते हैं हमारा सबसे मेन खिलाड़ी ट्रिगो। अब ट्रिगो में हम ज्यादा दिमाग नहीं लगाने का, क्या करना है कैसे करना है बहुत इजी है, कुछ ज्यादा हाइप नहीं है, मतलब बोलते ना बहुत बोलते के बहुत हार्ड होता है, बहुत डिफिकल्ट है, इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है, इजी है, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। अगर मेरे पास y इज इक्वल टू साइन एक्स है, क्लियर, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos x। क्लियर, अगर मेरे पास cos x, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, sin x। यहां पर कुछ चीज नोटिस किया, नोटिस क्या कर रहे हो आप, देखो अदला बदली हो रही है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाने का, हम मैथमेटिक थोड़ा सा मैथ्स को साइड में रख के थोड़ा सा ट्रिक अप्लाई करो। अदला बदली हो रही है, सिंपल, जब साइन आ रहा है तो कॉस होगा, जब कॉस आ रहा है तो साइन होगा। क्लियर, अब मेरे पास y इज इक्वल टू टेन एक्स है, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा सेक स्क्वायर एक्स। कॉट नहीं होगा बेटा, क्या होगा बेटा, सेक स्क्वायर एक्स, यहां पर अदला बदली नहीं होती। अब वही अगर मैं बोलता हूं मेरे पास क्या है, कॉट एक्स है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, कोसेक स्क्वायर एक्स। क्लियर, वही अगर मैं बोलता हूं y इज इक्वल टू मेरे पास क्या है, सेक एक्स, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, टेन एक्स इंटू सेक एक्स। वही y इज इक्वल टू मेरे पास क्या है, कोसेक एक्स है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉट एक्स इंटू कोसेक एक्स। अब बोलोगे कि सर हो गया, नहीं, अभी थोड़ा बचा है। क्या बचा है, माइनस लगाना। अब बोलोगे सर वो तो गया, माइनस कहां पर है, बाकी है, कहां माइनस लगाओगे, क्वेश्चन में जहां जहां पे सी दिख रहा है, सी टर्म, किसको देखना है बेटा, सी को। अब सी कहां दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, तो सी जहां पर है उसके आगे माइनस, उसके आंसर में सी कहां पर है, माइनस, सी कहां पर है, माइनस। क्लियर, कुछ डाउट है, पक्का? अब ये तुम्हारे थे फॉर्मूलाज, ट्रिगो के, एक्सपोनेंशियल के, लॉग के, कांस्टेंट टर्म के और अलजेब्रिक। क्लियर, चलो नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं, जब डिफरेंशिएशन, ये तो अगर सिंगल टर्म के लिए, अब अगर सिर्फ sin x दिया तो आप इजीली फॉर्मूला अप्लाई करके कर सकते हो। अगर एक से ज्यादा टर्म दिया रहेगा तब आप क्या करोगे, एक से ज्यादा टर्म, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं बोलता हूं मेरे पास y इज इक्वल्स टू u प्लस वी है, क्या बेटा, u प्लस वी, तब आप क्या करोगे, सिंपल, ज्यादा कुछ दिमाग लगाना नहीं है, डिफरेंशिएटिंग अबाव इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू x लिख दिया, लिखने के बाद इक्वल्स टू, डिफरेंशिएशन मैंने क्या बोला था, इसको भी जाएगा, इसको भी जाएगा, जो भी हमारा ऑपरेटर है u प्लस वी। अब डिफरेंशिएशन क्या होगा, u को भी जाएगा, डिफरेंशिएशन किसको जाएगा, v को भी जाएगा, तो क्या बन जाएगा, du अपॉन dx प्लस dv अपॉन dx। ये किसकी वैल्यू हो गई, dy बाय dx की। दूसरा, अगर माइनस है तब क्या करोगे, सेम, डिफरेंशिएटिंग अबाउट इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो विद रिस्पेक्ट टू x जब आप करोगे, u माइनस वी, डिफरेंशिएशन इसको भी जाएगा, डिफरेंशिएशन उसको भी जाएगा, तो du अपॉन dx, dv अपॉन dx। क्लियर है, कुछ डाउट है, हम बेसिक्स ही क्लियर कर रहे हैं, सिर्फ बेसिक्स कर रहे हैं, हम एक्सरसाइज पे भी नहीं जा रहे हैं, हम बेसिक्स ही क्लियर कर रहे हैं, ताकि आगे आपको प्रॉब्लम, तो बोलोगे सर डायरेक्टली ये कहां से आ गया, ये कैसे हो गया, तो वो चीजें थोड़े बेसिक्स क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि बेसिक्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी का 11th में छूट गया है तो यहाँ पर अब गो थ्रू एक बार कर सकते हो। क्लियर, ये हो गया टर्म, हम अब एक एग्जांपल ले लेते हैं दोनों के लिए। अब एग्जांपल क्या लेंगे, मेरे पास क्या है, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, अलजेब्रिक टर्म है, और एक मैं ले लेता हूं log x, जो कि मेरा क्या है, log का टर्म है। क्लियर है, सेम क्या लिखूंगा, डिफरेंशिएटिंग अबाव इक्वेशन
विथ रिस्पेक्ट टू x, पूरा लिख देना dy by dx dx x स्क्वायर log x। क्लियर? अब मैंने क्या बोला था, ये जो डिफरेंशिएशन है इसको भी जाएगा, इसको भी जाएगा, तो क्या बनेगा, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ log x। क्लियर है? अलजेब्रिक है तो भी नीचे कीमत एक से कम, log के लिए क्या बताया था, क्लियर? नेक्स्ट, अब इसका एग्जांपल ले लेते हैं, थोड़ा खांसी हो गया। अब एक इसका एग्जांपल ले लेते हैं, प्लस के लिए हो गया y इज इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल ले लेते हैं ex, एक ट्रिगो वाला टर्म ले लेते हैं, आपका फेवरेट कौन सा लेंगे, sec x ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं बेटा, sec x। अब डिफरेंशिएटिंग अबाउ इक्वेशन dy by dx e रेस टू x sec x। अब ये डिफरेंशिएशन इसको भी जाएगा, ये डिफरेंशिएशन इसको भी जाएगा, तो डिफरेंशिएशन ऑफ e रेस टू x माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ sec x, तो e रेस टू x का e रेस टू x ही होता है डिफरेंशिएशन, sec x का क्या होगा 10x इंटू sec ऑफ x। क्लियर है? ये आ गया इसका वैल्यू। क्लियर? कुछ डाउट कुछ रहेगा आप मैसेज कर सकते हो। नेक्स्ट, अब हम पॉजिटिव देख लिया, हमने नेगेटिव देख लिया, अब बारी है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की। किसकी? मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की। तो मेरे पास एक टर्म है y इज इक्वल्स टू u इंटू वी। यहां पर डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। क्या डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता? डिफरेंशिएशन। जैसे यहां पर कैसा हो रहा था, u को भी चला गया, v को चला गया, यहां पर नहीं, यहां पर एक फॉर्मूला है। क्या बेटा? फॉर्मूला। तो जब डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, u, फिर एक बार डिफरेंशिएशन किसको जाएगा, v को, बीच में प्लस v अकेला, u का डिफरेंशिएशन। क्लियर? नेक्स्ट, y इज इक्वल्स टू u अपॉन v, डिफरेंशिएट करूंगा dy बाय dx u अपॉन v। अब यहां पर क्या होगा, v ऐसा ही रहेगा, डिफरेंशिएट कौन होगा, u, डिफरेंशिएट कौन होगा बेटा, u, माइनस u ऐसे का ऐसे ही रहेगा, अभी डिफरेंशिएट कौन होगा, v अपॉन v का स्क्वायर। क्लियर है? कुछ डाउट है? यहाँ पे जो टॉपिक है ये अलग है, यहाँ का जो टॉपिक है थोड़ा अलग है। क्लियर? कुछ डाउट है? नेक्स्ट, इसके बाद ये क्लियर हो गया, एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल के तौर पे मैं ले लेता हूं y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स। जो यहां पर लिया था सेम वही लेते, वो प्लस में था, ये मल्टीप्लाई। क्लियर? तो डिफरेंशिएटिंग एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स। अब मैं अज्यूम करता हूं ये जो टर्म है मेरा वो है u, ये जो टर्म है मेरा वो है v। क्लियर? तो u मेरा क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर ऐसे का ऐसा ही, v मेरा क्या है log x, तो वो डिफरेंशिएट होगा, प्लस अब log x वैसा का वैसा ही, डिफरेंशिएट कौन होगा, एक्स स्क्वायर, तो वैल्यू क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स log x। अब एक्स स्क्वायर रेस टू एन है, मतलब टोपी नीचे कीमत एक से कम, तो नीचे एक्स रेस टू 2 माइनस 1। क्लियर है? ये इसकी वैल्यू आ गई d1। अब इसको आप काट भी सकते हो, आपकी मर्जी, एक्स स्क्वायर और नीचे एक्स है तो ऊपर बचेगा एक्स प्लस 2x log x, एक्स कॉमन भी ले सकते हो, आपकी मर्जी। क्लियर? अब ये एग्जांपल ले लेते हैं दूसरा,
y इज इक्वल्स टू क्या लिया था यहाँ पे e रेस टू x अपॉन sec x। क्लियर? तो हमारा जो फॉर्मूला है फॉर्मूले के हिसाब से चलेंगे, डिफरेंशिएटिंग अबाउट इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू x। क्लियर? sec x ऐसे का ऐसा ही, ये मेरा v है, ये u है, ये मेरा क्या बेटा v है। तो फॉर्मूला क्या बोलता है, v ऐसा का ऐसा ही डिफरेंशिएट कौन होगा, u क्या है मेरा e रेस टू x माइनस e रेस टू x डिफरेंशिएशन ऑफ sec x अपॉन v का स्क्वायर मतलब sec x का स्क्वायर। अब sec x ऐसे का ऐसा ही e रेस टू x माइनस e रेस टू x ऐसे का ऐसा ही sec का क्या था बेटा 10x into sec of x the whole divided by sec square x। अब यहाँ पर आप कॉमन निकाल सकते हो, e रेस टू x कॉमन निकाल दो, sec x कॉमन निकाल दो, तो वैल्यू क्या बन जाएगी आपकी e रेस टू x कॉमन sec x कॉमन, तो यहाँ पर तो कुछ नहीं बचा 1 माइनस 10x अपॉन sec स्क्वायर x। बेटा ऊपर sec गया नीचे एक sec गया तो बचेगा क्या e रेस टू x 1 माइनस 10x अपॉन sec x। किसकी वैल्यू आ गई dy बाय dx। क्लियर? कुछ डाउट है? अब चाहिए तो कॉपी कर सकते हो। क्लियर है? आई होप आपको बेसिक्स क्लियर हो गए रहेंगे। अगर किसी को कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, कुछ भी कोई भी इस टॉपिक के रिलेटेड कुछ भी क्वेरीज है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ट्राई करूंगा जितना हो सके आपकी डाउट्स क्वेरीज क्लियर करूं। इजी है, ज्यादा कुछ हार्ड है नहीं, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। बेसिक्स है, बेसिक्स आप क्लियर करके लो। डिफरेंशिएशन है इंपॉर्टेंट है फॉर द पॉइंट ऑफ योर बोर्ड्स, योर जेडब्ल्यू, योर सीईटी, बहुत जगह काम आता है। बहुत सी चीजें हैं जहाँ पर डिफरेंशिएशन काम आएगा आपको आगे इन फ्यूचर में। और इजी कॉन्सेप्ट है, ज्यादा मतलब ना डरने की जरूरत है नहीं। लोग बहुत डर जाते हैं कि और इसको ये चैप्टर को बहुत जन इग्नोर भी करते हैं कि कैलकुलस वाला पार्ट है तो हम छोड़ देते, ऑप्शंस में रखते हैं, बाकी चैप्टर्स है। मैं बोलूंगा ऑप्शन में मत रखो, बहुत इजी चैप्टर है, ट्राई करो क्लियर करने का। डिफरेंशिएशन हो जाएगा तो आपका इंटीग्रेशन भी बहुत इजीली हो जाएगा। क्लियर? थैंक यू।